हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रत्युष शर्मा और आज का टॉपिक होने वाला है बेसिक मैथ इन फिजिक्स पार्ट 1। एक्चुअल में फिजिक्स में कुछ ऐसे मैथमेटिक्स आते हैं जो हमें 11 में बाद में पढ़ना है और 12 में पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में उनका यूज पहले ही आ जाता है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स लिया है वो लोग तो क्या डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में जब होगा वीडियो, और लेकिन जो नीट वाले बच्चे उन्हें अभी पढ़ना है। जो लोग मैथ्स वाले बच्चे वो ये ना सोचें कि हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी इसके पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि जब तक आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे उससे पहले फिजिक्स में कई बार इसका यूज हो चुका होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक होने वाला है कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनफिनाइट होगा, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी एंड लिमिट्स टेंड्स टू इंफिनिटी। बेसिकली इंफिनिटी का डिस्कशन होने वाला है जो कि बहुत नीडेड है फिजिक्स में, कंफ्यूजन करता है, लेकिन चिंता ना करें, मैथ ट्रिक है। हालांकि इंफिनिटी ऐसी चीज है जो कंफ्यूज करेगा, ज्यादा जो माथा खपाएंगे जरूर कंफ्यूज कर देगा, इसलिए नहीं खपाइए, बाहर से जानिए क्या है। ठीक है, बेसिक मैथ्स पार्ट 1 taught by प्रत्युष शर्मा at study channel, co-powered by www.ramakumari.weebly.com. Post your doubts and homework at sharmamox64@gmail.com. हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर स्टार्स, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लें क्योंकि उसमें आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस, डीपीपीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फैक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ। इतना ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने। इन्फिनिटी, ये जो सामने सिंबल आपको दिख रहा है, कई लोगों ने सिंबल को देखा होगा। एक्चुअल में कई लोग बोलते हैं सिंबल का नाम इन्फिनिटी है, गलत है। सिंबल इन्फिनिटी को डिनोट करता है, इसका नाम है लैमनिस्केट। क्या है? लैमनिस्केट। जैसे इंडिया का फ्लैग ले लीजिए, इंडिया का फ्लैग खुद इंडिया नहीं है, वो इंडिया कंट्री इंडिया को डिनोट करता है, सेम टू सेम है। ये तो सिंबल खुद इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन वो इन्फिनिटी को डिनोट करता है, इसका नाम है लैमनिस्केट। लैमनिस्केट मतलब समझ लीजिए, इसका नाम ग्रीक का नाम है वो, तो उसका डिटेल आप टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि बस जानकारी भी पढ़ना है, मैथ से रिकॉर्ड नहीं है। इसका इन्फिनिटी ही क्यों बोला है? क्योंकि आप नोट कीजिए कि ये नेवर एंडिंग है, घूम के आया, 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 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इन्फिनिटी तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, हिंदी में बोलते हैं अनंत। इन्फिनिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसे जानते हैं। लेकिन जानने से पहले मैं एक चीज बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ। इन्फिनिटी कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है जो डिनोट कर रहा है कि नंबर जो है वो डॉट 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 बहुत दूर जा रहे, बहुत दूर बहुत दूर। रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग डॉट 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 इन्फिनिटी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड ऑल आर इन्फिनिटी। तो बार बार ये बात को याद रखना है कि इन्फिनिटी एक सिंबल है जो डिनोट करता है, इसे नंबर ना मान लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर एक प्रॉपर्टी चालू होती है, इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर दें। मान लीजिए मैं इन्फिनिटी में ऐड करूंगा 1, तो ये भी इन्फिनिटी होगा। अब आप सोचेंगे भाई ये कैसे हो गया, 4 + 1 तो 5 होता है, 5 + 1 तो 6 होता है। तो वो एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, 10, 11 तो नंबर है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। ये एक सीरीज है जो एंडलेस जा रही है। अब एंडलेस में आप कुछ एक और जोड़ दें तो वो भी तो एंडलेस ही होगा। अब पता नहीं है कहां तक जा रहा है, थोड़ा सा और जोड़ दीजिए और चला जाएगा। अब देखिए 10 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, 11 हो गया, दूरी बढ़ी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लैमनिस्केट है और दूरी वही रिप्रेजेंट करता है। जैसे माने 1000 हो, 2000 हो, अनंत हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अनंत में थोड़ा और जोड़ दो तो और अनंत हो जाएगा, वो भी यही रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 2, इन्फिनिटी में अगर 1 सब्ट्रैक्ट भी हम लोग कर देते हैं, -1, ये भी इन्फिनिटी होगा। अब देखिए इन्फिनिटी जा रहा है, बहुत दूर है, पता नहीं है कितना दूर है, इसलिए एक सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो भी इन्फिनिटी कहलाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। बार बार रिपीट करता हूं मैं, इन्फिनिटी एक सीरीज है जो एंडलेस जा रही है। एंडलेस थोड़ा कम कर देंगे तो भी एंडलेस ही कहलाएगा, जान लीजिए इसे। अब इन्फिनिटी में अगर कोई एक वैल्यू ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, सेम टू सेम, मानिए इन्फिनिटी है, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर देते हैं एक n, तो ये क्या? देखिए इन्फिनिटी में फिर से बताता हूँ कि ये एक सीरीज है, एंडलेस सीरीज है। एंडलेस सीरीज में कुछ ऐड कर दें तो कुछ कम कर दें तो भी वो एंडलेस ही कहलाएगा, और एंडलेस को रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी, सही तो भी इन्फिनिटी ही होगा।
अब ये ऐसे काट मत दीजिए, ऐसे काट दिए तो ये माइनस n बचा प्लस n बचा, ना गलत हो जाएगा। इन्फिनिटी को काटा नहीं जा सकता, जान लीजिएगा। इन्फिनिटी का एंडलेस सीरीज है, कुछ ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे तो भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं। अब अगर इन्फिनिटी को कुछ मल्टीप्लाई भी कर दें, एक्चुअल में इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करने से नॉट डिपेंड आता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली एन वाले मल्टीप्लाई करेंगे कि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा। तो जान लिए इन्फिनिटी प्लस माइनस 1 करो इन्फिनिटी, प्लस माइनस n करो इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई n करो इन्फिनिटी। अब आता है डिवाइड करने पर, इन्फिनिटी को n से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो होता है नॉट डिपेंड होता है। नॉट डिपेंड क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का एक फिक्स नंबर नहीं है, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्या सोच के डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग लिखते हैं कि 1/0 या फिर n/0, n में लेता हूं, मैं लेता हूं a/0 को डिपेंड करते हैं इन्फिनिटी से। रीजन ये होता है कि डिवीजन मतलब क्या है, जो नीचे होता है उतना भाग में ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर होता है उतना भाग में न्यूमरेटर को बांट देते हैं। अब 0 है तो कितना भाग में बांटेंगे भाई, मसला हो गया। इसलिए इन्फिनिटी नॉट डिपेंड अलग अलग केस में यूज हो जाता है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा 1090 कभी नॉट डिपेंड होता है, कभी इन्फिनिटी होता है, तो बस ऐसा ही है। प्रॉपर्टीज जान लीजिए, माथा मत खपाइए इसमें, जब पागल हो जाओगे। अब अगर कभी मन में प्रश्न आ जाए कि इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी से जोड़ दें, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से घटा दें, तो वैल्यू क्या होगा। ये तो इन्फिनिटी हो गया, जो डाउट नहीं। क्या ये 0 होगा? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी फिक्स नंबर नहीं है। हो सकता है ये जो जाएगा बहुत दूर चला जाए, बहुत दूर, ये चला जाएगा उसका आधा दूर ही जाए या फिर उससे थोड़ा कम दूर जाए, तो क्या, लेकिन पता ही नहीं कि कितना दूर गया है, इसलिए इन्फिनिटी डिनोट करते हैं। वैसे ये दोनों का सम फिर डिफरेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पता नहीं कितना दूर जाएगा, ये पता नहीं कितना दूर जाएगा, उन्हें डिफरेंस पता नहीं कितना दूर जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। प्लस में भी सेम टू सेम है, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, दोनों कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी बार बार क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी एक डिनोट करेंगे सिंबल है। 5 + 5 10 होता है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी में क्या है, कोई नंबर नहीं है, सीरीज है, डिनोट करेंगे सिंबल है, इसलिए इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। आई मीन इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दें तो ये सिमिलरिटी डिनोट करेगा बार बार उसे। अब प्रॉपर्टीज अगर आ जाता है कि सपोज करते हैं हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होता है, बट एक्सेप्शन है, इन्फिनिटी को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो कई बार वैल्यू nd आएगा नॉट डिफाइंड, और कई बार वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा। इन्फिनिटी फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करने पे इन्फिनिटी ही आएगा या फिर नॉट डिफाइंड आएगा, 0 नहीं आएगा। इतना जान लीजिए, माथा मत खपाइए इसके अंदर, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत है, इसे नीडेड नहीं है। हालांकि आपको इंटरेस्ट है इसमें तो मैं इसका लिंक जो है डिटेल का वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया करता हूँ, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आइए एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन करते, चैलेंजिंग तो नहीं है, हालांकि जिसे आता होगा वो कर लेगा, कि ये वाला जो सीरीज है देखिए a = √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका वैल्यू इन्फिनिटी बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, नहीं, इसका वैल्यू एक इंटीजर आएगा। कैसे हुआ? अगर आपको इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी पता है तो आप इसे इजीली कर लोगे, नहीं पता है कोई बात नहीं। हालांकि जो लोग थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव हैं या फिर एडवांस क्लास पढ़ते हैं उन्हें 9 क्लास से पता होगा अच्छी तरह से, नहीं पता है 10 में तो अभी पता चलेगा। लेट्स सॉल्व इट। क्या करना है, जो a है उससे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये वाला जो रूट हट जाएगा, 6 बचेगा, 6 प्लस फिर से, लेकिन वो आ जाएगा, ये रूट तो हटा लिया, ये तो बच गया ना पूरी तरह से, तो ये आ जाएगा 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। मैंने आपको एक चीज दिखाया था कि इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई कर दें वगैरह वगैरह तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक चीज और सिखा देता हूँ आपको कि इन्फिनिटी को n पावर से रेज कर दें तो भी इन्फिनिटी ही रहेगा। अब बोले कि इन्फिनिटी को 0 से रेज कर दे तो नॉट डिफाइंड, इतना जान लीजिए। तो क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से एक 1/2 पावर कम हो गया, एम आई राइट।
उससे क्या फायदा, तो भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, बताया था मैंने। तो आपने ए को ये माना था, तो इसको भी तो ए ले सकता है। ए से कुछ कम हो गया छोटा मोटा वैल्यू, इन्फिनिटी है ए, तो अभी तो वो ए ही रहेगा। अभी मैंने बताया था इन्फिनिटी से कुछ कम कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, कुछ पावर कर दें, इन्फिनिटी रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 6 प्लस ए। आई रिपीट, होल इक्वेशन ए माना है, एक स्क्वायर किया है, एक रूट हटा है, 6 बचा है प्लस ये सब बच गया। अभी ए को पूरा ये माना था, इन्फिनिटी से कुछ कम कर दे, पावर रेस करते हैं या फिर पावर कम कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा। ये पूरा ए है, ये कम करने पे ये भी ए हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² माइनस 6 माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0, a² माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। ओहो, साइड कम पड़ गई, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो a कॉमन होगा, a माइनस 3 प्लस 2a माइनस 3। सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 3 और माइनस 2, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं है। तो 3 और माइनस 2 वैल्यू आई, माइनस 2 नेगलेक्ट मत कीजिएगा, जैसा कंडीशन वैसे यूज होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत ह्यूज अमाउंट में यूज होता है, तो जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ ए सीरीज। देखिए, जो लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ा है उन्हें थोड़ा इजी होगा, क्यों नहीं पढ़ा है मैं बेसिक बता देता हूँ, डिटेल नंबर चाहिएगा, डिटेल ना लो, पहले आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए, अगर सीरीज आपने एपी तो पढ़ा ही होगा, 2 4 6 10, जीपी थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन ओवरऑल सिमिलर है। कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म को एक डिनोट करेंगे विच इज 2। इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो होता है आर। कैसे होता है, 4/2 8/4, मतलब फॉलोइंग टर्म डिवाइड बाई करंट टर्म। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, इतना ही है। एन टर्म का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। माइनस 1 कैसे आगे समझाता हूं मैं। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैंने बोला कि उनको थर्ड टर्म चाहिए, 8 होगा। कैसे हुआ 8, मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, कॉमन रेशियो को कितना बार मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म है तो 3 से 1 कम, 2 बार मल्टीप्लाई किया, आ गया। फोर्थ को करना होगा सेम, हम 2 इंटू करेंगे, 2 इंटू 4 में 1 कम 3, तो भी आ जाएगा 8 इंटू 16। तो ये सिंपल फंडा है, इतना जान लीजिए। हालांकि इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन नीडेड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका नंबर अपना प्राइवेट रखना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मतलब आपको नंबर शो नहीं करना लोगों को, खैर वो सब छोड़िए। अब आता है कि लिमिटेड सीरीज का सम, एन टर्म्स तक की जीपी जा रही है, तो सम क्या हो सकता है जान लीजिए। सिर्फ सम जान लीजिए, वैल्यू सम इक्वल टू 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कभी कबार आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 लिखते हैं, नीडेड नहीं है, दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगा, आखिर बाद में नेगेटिव कट जाएगा। इतना ही जानना है जीपी में आपको। उसके बाद जो मेन जानना है वो सम ऑफ इनफिनाइट जीपी। फिजिक्स में ह्यूज अमाउंट का यूज है सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का, प्लीज अच्छी तरह से जाने। लेट्स स्टार्ट। कल को आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 1/64 बीच में ले लेते हैं, डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, ये बढ़ते डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा। तो इसको क्या किया जाता है, टेंड्स टू जीरो करते हैं, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो के आस पास होगा, मतलब जीपी जो होने वाली है खत्म होने वाली है। तब इसका डिफरेंट अप्रोच होता है सॉल्व करने का। कैसे, आई रिपीट बताता हूँ। ओहो, स्लाइड कम पड़ गई, लेकिन एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देता हूँ।
अभी जो ये क्वेश्चन है बिना जीपी के भी सॉल्व हो सकता है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बताता हूँ जो बिना जीपी के होगा, उसके बाद जीपी अप्रोच बताऊंगा। आप क्या करेंगे, जो पूरा इक्वेशन है ना उसको हम मान लेंगे एक्स, ओके, एक्स और मैं ए मान लेता हूँ इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/16 डॉट 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 सॉरी 1/8। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2a इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अभी मैंने एक चीज बताया था, इन्फिनिटी को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करे तो भी इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे ए को माने थे ये वाला, ए में से क्या हुआ, एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो भी इन्फिनिटी रहेगा। ए इन्फिनिटी है, 2 से मल्टीप्लाई तो भी इन्फिनिटी, तो मतलब ये वाला वैल्यू जो है सेम टू सेम आएगा, वो भी इन्फिनिटी जाएगा। बात समझे, इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई करे इन्फिनिटी होता है। ए को ये वैल्यू माना था, ये पूरा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 आ गया और बचा कुछ जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर भी वैल्यू सेम आएगा। एक 2 मल्टीप्लाई होने से इन्फिनिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए ए भी ए हो जाएगा। तो क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस ए, एक उधर ले जाओ तो a इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ, ये पूरा सीरीज का वैल्यू जो है वो 1 है। कंफ्यूजन प्रतीक हो गया। आई रिपीट करता हूं मैं, a इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/8 है, 2 मल्टीप्लाई किया, क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई हो गया 1, 1/2, 1/8। अभी बताया था इन्फिनिटी से कुछ मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी ही रहेगा वैल्यू, सो ये भी इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ की 2a इक्वल टू 1 प्लस, ये इन्फिनिटी जा रहा है, इसको किससे डिनोट किया था, a से, तो a हो गया 2a इक्वल टू 1 प्लस a इक्वल टू 1। कंफ्यूजन का प्रतीक हुआ, कोई बात नहीं है, इसका एक जीपी मेथड भी है, समझाता हूँ। फिर स्लाइड कम पड़ जाता है, बार बार कम स्लाइड आता हूँ मैं, ज्यादा बढ़ा लिया स्लाइड को, कोई बात नहीं। अगर वहीं पे अगर दे दिया है a इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इंफिनिटी, तब क्या करेंगे, एक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म, मैंने ए डिनोट कर दिया, सॉरी मैं ए से डिनोट नहीं करता हूँ, तो फर्स्ट टर्म और ए सेम हो जाएगा। लेट मी टेक इट एज के, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस। ये फॉर्मूला जीपी का बहुत ही ब्रांडेड फॉर्मूला है, मैथ से पढ़ने मिलेगा। इसका प्रूफ लिमिट में आएगा, जो लिमिट पढ़ाने वाला उसमें नहीं, मैथ जो लिमिट है। अब प्रूफ नहीं जानना, इतना जान लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं जिससे प्रूफ 20 से आ जाए, हालांकि प्रूफ नॉलेज के जानना चाहिए, हालांकि इसे रिकॉर्ड नहीं है। बस वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू 1/2 है, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होगा, यानी कि 1 माइनस। अब देखिए, मतलब 1/2 कॉमन रेशियो क्या हुआ, 1/4 बाई 1/2 विच इज 1/2, 1/16 बाई 1/4 1/2, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, माई फॉल्ट। तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड होकर क्या बचा, आप समझे बात तो कैसा होता है। मैंने 2 अप्रोच बताई, एक है बेसिक अप्रोच जब जीपी नहीं पता हो, और एक ये अप्रोच है। मैंने जीपी इसलिए यूज किया क्योंकि आपको इसमें कोई इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं डालोगे, ए वगैरह मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हर बार 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, कई बार आपको हो सकता है कि दूसरा वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए जीपी यूज करें हमेशा, बहुत इजीली हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्चुअली बड़ा है, आपको लिमिट में जितना पता उतना ही जानना है, घुसिएगा मत अंदर लिमिट के, फिजिक्स में इतना ही लिमिट का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई इक्वेशन वगैरह हो और उसे लिमिट दे दे, सपोज करते हैं कि लिमिट है अपने पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब है कि x की वैल्यू घटते घटते बढ़ते इन्फिनिटी में जाएगी। हालांकि लिमिट x टेंड टू n 2 3 4 भी लेते हैं, फिजिक्स में यही यूज आएगा, x टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब x की वैल्यू इक्वेशन में घटते इसे सॉल्व कैसे करें। अभी किस इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन अपने पास है कि x³ -2 बाई 5x⁴ -1। अब यहाँ इन्फिनिटी वैल्यू डालेंगे तो सॉल्व तो हो नहीं सकेगा, कैसे करें, चलिए मैं समझाता हूँ।
लेकिन इस इक्वेशन को अप्रोच करने से पहले इन्फिनिटी कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। मैंने उधर डिस्कस नहीं किया क्योंकि एक शक्ति प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा समझ नहीं आएगा, जितना डिस्कस किया उतना की यूज हो गया। अब जो प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है उसका डिस्कशन करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन ये है कि जब 1 बाई इन्फिनिटी कहीं पहुंच जाए तो 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि ये बता रहा हूँ, जैसे 1/2.5, 1/4.25, 1/3.33, तो 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 1 बाई ह्यूज नंबर करेंगे तो 0.00000 समथिंग आएगा, विच इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब नियर टू 0 होता है, इसलिए इक्वल टू 0 मान लिया जाता है। समझ आया? डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर छोटा है तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, विच इज नियर टू 0। 0 नहीं होगा लेकिन 0 का बराबर होगा। और एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ कि इन्फिनिटी प्लस भी है और माइनस भी है। नंबर लाइन है, ये 0 है, ये +1 और यहाँ -1 है, तो ये हिस्सा जो होगा नहीं प्लस इन्फिनिटी कहलाएगा और ये हिस्सा होगा माइनस इन्फिनिटी कहलाएगा। ये चीज आपको यूज पड़ेगी इन इक्वालिटीज में, बेबी कर्व में, वो भी बताया जाएगा। वो होगा बेसिक मैथ्स और मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ना वो उसमें पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो पढ़ा दूंगा मैं अगले वीडियो में। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ और इन्फिनिटी की जान लेते हैं, जान लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा, एक चीज नोट कर लीजिए, जो भी x है ना, ऊपर x³ है तो इसमें x³ कॉमन लेंगे, x4 है x4 कॉमन लेंगे। जान लीजिए x³ लिया कॉमन, क्या होगा 1 - 2/x³। यहाँ लिया x4 को कॉमन, मतलब x⁴ से क्या होगा, क्वेश्चन मतलब 5x4 मान तो हो जाएगा 5 - 1/x4। अब ये x³ क्या होगा 1/x। फिर स्लाइड कम पड़ गई, मैं भी ना स्लाइड कम ला रहा हूँ उसका, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये हो जाएगा अपना 1/x। अब देखिए मैंने एक चीज सिखाया था कि कोई नंबर से इन्फिनिटी को डिवाइड 0 होता है, x³ क्या होगा इन्फिनिटी होगा, x टेंस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो 2/∞ 0, 1 - 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 - 0 हो जाएगा। सिमिलर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार बच्चे हो। ये हो गया 1/5, तो क्या बचा 1/x इंटू 1/5। अभी मैंने बताया था कि 1/∞ 0 होता है, तो 0 इंटू 1/5 0, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 0। इतना ही जानना है इन्फिनिटी में, सॉरी लिमिट में। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ज्वाइन चाहे तो कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम दोस्त ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज 1 सेकंड, हालांकि रिवाइज कर लेते हैं पूरी तरह से इन्फिनिटी की प्रॉपर्टीज। हालांकि मैं इन्फिनिटी प्रॉपर्टी को डिटेल अभी ऐसे ही बताता हूँ। चलिए बताया मैं, इन्फिनिटी में +-1 कीजिए इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में +-n कीजिए इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी एंडलेस सीरीज है, एंडलेस में कुछ और जोड़ देंगे तो एंडलेस ही आएगा। इन्फिनिटी जो लेमनिस स्केट है अपना कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, उसी एक सिंबल जो डिनोट करता है इन्फिनिटी को, इसलिए कुछ भी ऐड कर देंगे तो वैल्यू तो इन्फिनिटी पहुंच गया ना। अगर डिनोट कैसे करें, एक ही सिंबल लेमनिस स्केट का इन्फिनिटी डिनोट कर दिया, मतलब इसी को रख दिया, लेमनिस स्केट ही हो गया। कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई तो वैल्यू और बढ़ गई, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन एक ही सिंबल है इन्फिनिटी को डिनोट करने के लिए, इसलिए लेमनिस स्केट ही लिख दिया। हालांकि 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। ये 5 एक वेल डिफाइंड नंबर है, लेकिन इन्फिनिटी कोई वेल डिफाइंड नंबर नहीं है, एक सीरीज है, एंडलेस सीरीज बहुत दूर तक जा रही है, समझिए इसको। 1/∞ 0 होता है, n/∞ 0 होता है। क्यों? इन्फिनिटी ह्यूज नंबर है तो 0.0000 समथिंग आएगा, जो कि 0 के करीब होगा, इसलिए इसको 0 ले लिया गया। इन्फिनिटी की पावर से रेज कर देंगे, मतलब रेज करना क्या है, इन्फिनिटी क्यों, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, 0 नहीं होगा, इन्फिनिटी माइनस प्लस दोनों तरफ जा सकता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, होल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर आर इन्फिनिटी, बिकॉज अनलिमिटेड है, जाते जा रहा है, ठीक है। लिमिट में इन्फिनिटी का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिखाया अभी, इन्फिनिटी कंसेप्ट क्या है, a/1 - r, उसके बिना भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव नंबर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना थिंकिंग बढ़ेगा। प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे ज्वाइन के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, डीपीपीज, फैक्ट्स, क्विजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होप यू एंजॉय द सेशन और एंड कम टू नेक्स्ट सेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। यस, क्योंकि हमारा अगला वीडियो है, इसमें लॉगरिथम पार्ट 2 बनने वाला है। इसका पार्ट 2 उसके बाद बनेगा, जस्ट बाद, मतलब जैसे मान लीजिए कि कल मैंने बनाया
पार्ट 2 लॉगरिथम का, उसके बाद बनेगा इसी का पार्ट 2। लॉगरिथम पढ़ लीजिएगा, इसका पार्ट 2 भी मैं तुरंत बनाऊंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। होप यू एंजॉय द सेशन। तब तक के लिए सही से रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।